अब हम लोग बात करते हैं महात्मा गांधी का। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे महात्मा गांधी का कार्ल मार्क्स के बाद। यहाँ पर हम लोग बात अगर महात्मा गांधी की करते हैं तो महात्मा गांधी का व्यक्तित्व जो है वो भारत से यानी कि हमारे देश से जुड़ा हुआ है। हम लोगों ने अब्राहम लिंकन को पढ़ा, हम लोगों ने कार्ल मार्क्स को पढ़ा, हम लोग और भी आगे व्यक्तियों को पढ़ेंगे और अब्राहम लिंकन से पहले भी हम लोगों ने व्यक्तियों को पढ़ा है। अब हम लोग जो पहला व्यक्ति जो अभी आ रहे हैं महात्मा गांधी, ये अभी तक के पहले व्यक्ति हैं जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है पारस पब्लिकेशन के बुक के अनुसार, जो भारत के यानी कि हमारे देश से हैं। अब हम लोग बात करते हैं महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी के बारे में क्या है, तो महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात, इंडिया। भारत के गुजरात राज्य के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ। ही स्टडी लॉ इन इंग्लैंड, उन्होंने विधि यानी कि कानून की पढ़ाई इंग्लैंड देश में की। एज अ लॉयर ही वेंट टू साउथ अफ्रीका टू अर्न हिज लिविंग, वकील के तौर पे वो दक्षिण अफ्रीका गए ताकि वो अपने जीवन यापन के लिए पैसा कमा सकें। साउथ अफ्रीका वाज देन रूल्ड बाय वाइट्स, उस समय जब वो साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका गए तो वहां पर गोरों का यानी कि जो वाइट थे जिनका रंग गोरा था उनके द्वारा वहां पर शासन चलता था। आगे बात आती है तो लिखा हुआ है दे मिसट्रीटेड द लोकल ब्लैक पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन देयर टू लीड अ माइजरेबल लाइफ। वो जो व्हाइट थे, जो गोरे लोग थे, जो अफ्रीका के गोरे लोग थे, वो वहां के लोकल जो ब्लैक थे, जो इंडियन ओरिजिन के थे, जो भारतीय उत्पत्ति के या फिर भारत के जो लोग थे, उन लोगों को वो बहुत ज्यादा टॉर्चर करते थे, ट्रीट सही से नहीं करते थे, मिसट्रीट करते थे, टॉर्चर करते थे, उनको शोषित करते थे, जिसके कारण से उनका जीवन यानी कि वहां पर भारतीय लोगों का जीवन जो है वो सही नहीं था, बहुत ज्यादा दयनीय था, क्योंकि वहां पर गोरों का शासन था और भारतीय लोग जो है वो पूरे गोरे नहीं होते हैं, वो ना तो ज्यादा काले होते हैं ना तो ज्यादा गोरे होते हैं, तो यहाँ पर वो चीजें वहां पर चल रही थी। गांधी जी टूक अप फाइट ऑन देयर बिहाफ, जब गांधी जी वहां पर गए तो वो उनके बिहाफ पे, उनके लिए लड़ाई लड़ना उन्होंने शुरू किया उन गोरों अफ्रीकनों से। ही टोल्ड द ब्लैक एंड इंडियन, उन्होंने वहां के कालों यानी कि वहां के जो ब्लैक लोग थे और भारतीय लोग जो भी ब्लैक की श्रेणी में ही उनके नजर में, गोरों के नजर में आते थे, उनको महात्मा गांधी ने कहा ही टोल्ड द ब्लैक एंड द इंडियन दैट गॉड हैड मेड एवरीबॉडी इक्वल एंड नोबॉडी वाज सुपीरियर और इंफीरियर। उन्होंने इन लोगों को समझाया कि भगवान ने सब लोगों को बराबर बनाया है, किसी को ना तो ऊंचा बनाया है ना तो नीचा बनाया है, किसी को ना तो सुपीरियर बनाया है ना तो इंफीरियर बनाया है, किसी को ना तो ज्यादा मजबूत बनाया है ना तो ये, तो इन्होंने ये सारा कुछ बोला और कहा कि हम सब इक्वल हैं, हम लोगों को भगवान ने बनाया है, हम सब भगवान की नजर में एक हैं, तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, हमें इसके लिए लड़ाई लड़नी होगी। ये साउथ अफ्रीका की बात थी, महात्मा गांधी की बात थी। ही इंस्पायर्ड देम टू फाइट फॉर देयर राइट, ये उन लोगों को यानी कि वहां के कालों यानी कि ब्लैक को और भारतीय लोगों को, भारतीय समुदाय के लोगों को प्रेरित किए कि आप अपने अधिकार के लिए लड़िए। आप काले हैं या फिर भारतीय हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका अधिकार नहीं है, हम सब एक हैं, भगवान ने सबको एक बनाया है। आगे बट गांधी जी नेवर टोल्ड देम टू यूज वायलेंस इन देयर फाइट, लेकिन गांधी जी ने ये कभी नहीं बोला कि आप लोग अशांति यानी कि आप लोग लड़ाई लड़के, आप लोग अहिंसा के तौर पे लड़ाई लड़िए, हिंसा ना कीजिए और अपने अधिकारों की प्राप्ति कीजिए। बगैर हिंसा किए हुए लड़ाई लड़ना इन्होंने वहां के कालों यानी कि वहां के ब्लैक्स जो कि अफ्रीकन थे और भारतीय लोगों को कहा, क्योंकि उन लोगों के साथ वहां के गोरे, वहां के व्हाइट्स जो थे, साउथ अफ्रीका के जो व्हाइट्स थे, वो मिसट्रीट करते थे, उनको सही तरीके से वैल्यू नहीं देते थे। ही कॉल्ड हिज फाइट सत्याग्रह, उन्होंने इस फाइट को सत्याग्रह नाम दिया, सत्य के लिए आग्रह करना यानी कि सही के लिए आग्रह करना सत्याग्रह कहलाया। विच मीन्स इंसिस्टेंस ऑन द ट्रूथ, मतलब सत्य पे रहना, सत्य के लिए बात करना, सत्य के लिए आग्रह करना। ये साबरमती आश्रम है और ये गांधी जी का फोटो है।
ये गांधी जी हैं, ये साबरमती आश्रम है। साबरमती आश्रम जो है ये गुजरात के अहमदाबाद में है और गांधी जी इज कॉल्ड द सेंट ऑफ साबरमती, ये साबरमती के संत कहलाते हैं। साबरमती के संत जो हैं वो गांधी जी हैं और ये साबरमती आश्रम है, यहीं पर ये रहा करते थे बहुत समय। और ये साबरमती आश्रम जो है अभी भी आप जाएंगे देखना चाहेंगे तो ये अहमदाबाद शहर में ही है और ये उसका एक चित्र है जो कि आप पारस पब्लिकेशन के इस बुक में पेज नंबर 59 पर सोशल साइंस में देख रहे हैं। आगे लिखा हुआ है आफ्टर स्पेंडिंग 20 ईयर्स इन साउथ अफ्रीका ही रिटर्न टू इंडिया। साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका में 20 साल बिताने के बाद ये भारत वापस आ गए। कौन आ गए? तो महात्मा गांधी आ गए। ही वॉज शॉक्ड टू सी द कंडीशन ऑफ इंडियन अंडर ब्रिटिश रूल। जब ये भारत आए तो इन्होंने देखा, चूंकि उस समय भारत जो था वो अंग्रेजों का गुलाम था, तो इन्होंने देखा कि भारतीयों का जीवन जो है वो अंग्रेजों के शासन में बहुत ज्यादा खराब है और इसके कारण से ये अचंभित हो गए, इनको बहुत खराब लगा। He told the people to fight for their right। इन्होंने भारतीयों को कहा कि आप अपने लड़ाई लड़ो, आप अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ो। फिर आगे है He preached नॉन वायलेंस एंड नॉन कोऑपरेशन। इन्होंने कहा कि लड़ाई तो लड़ो लेकिन वायलेंस नहीं होनी चाहिए, जिसमें जो है शांति हो और शांति के आधार पर ही लड़ाई हो, अहिंसा न हो, अहिंसा हो और यहाँ पर हिंसा न हो। अहिंसा के आधार पर लड़ाई लड़ना है और हमें अंग्रेजों से लड़ना है, ये महात्मा गांधी का कहना था। भारतीय लोगों को जब वो साउथ अफ्रीका से 20 साल बाद भारत लौटे तब उन्होंने भारतीयों के कंडीशन को देखकर कहा कि अब आपको भी लड़ाई लड़ना होगा, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ना होगा, लेकिन अहिंसा के साथ लड़ना होगा, हिंसा नहीं होनी चाहिए। अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ना होगा क्योंकि हम सब एक हैं। आगे पीपल इन थाउजेंड्स पार्टिसिपेटेड इन द सत्याग्रह। इस सत्याग्रह यानी कि इस अहिंसा की लड़ाई में, इस सत्य की लड़ाई में हजारों की संख्या में लोगों ने अपना भागीदारी दिया, वो पार्टिसिपेट किए। द पीपल अंडर दिस लीडरशिप हेल्ड पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन थ्रू आउट द कंट्री। इस लीडरशिप मतलब इसके आधार पे जो सत्याग्रह था, इस नेतृत्व के आधार पे लोगों ने अलग अलग जगह पर पीसफुल यानी कि शांति बनाए रखे हुए अलग अलग जगहों पे इन्होंने धरनाएं दिया। देश के अलग अलग हिस्सों में इन्होंने धरनाएं दिया अंग्रेज सरकार के खिलाफ और उन्होंने बॉयकॉट किया ब्रिटिश गुड्स का, मतलब अंग्रेजों के सामानों का भी इन्होंने बॉयकॉट किया, मतलब उसका भी बहिष्कार किया गया भारत के लोगों के द्वारा गांधी जी के प्रेरित करने के बाद। दे फेस्ड एवरी क्रुएलिटी ऑफ द ब्रिटिश विथ ए स्माइल ऑन देयर फेस। उन्होंने अंग्रेजों के हर जितने भी उन्होंने टॉर्चर किया, जितना भी उन्होंने अंग्रेजों ने टॉर्चर किया, उसका इन लोगों ने बहुत हंसते हुए जवाब दिया और अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा, क्योंकि ये प्रेरणा जो था इनको मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको हम लोग महात्मा गांधी भी कहते हैं, उनके द्वारा इनको ये प्रेरणा मिला था। आगे बात करते हैं। फाइनली द ब्रिटिश हैड टू बो टू देयर मोरल पावर, इंडिया बिकम फ्री इन 1947। और इसी आधार पे कहा जाता है, एक कंसेप्ट ये कहता है कि इसी आधार पे मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह के आधार पे इनके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या फिर नॉन वायलेंस मूवमेंट के आधार पे अंग्रेज जो है वो शर्मिंदा होते चले गए और वो मोरल पावर के आधार पे, नैतिक आधार पे उनको शर्मिंदगी हुई और वो 1947 में भारत को स्वतंत्र करके चले गए, यानी कि भारत को आजादी दे गए। ये एक कंसेप्ट है। एक कंसेप्ट कहता है कि अंग्रेज जो है वो इस आधार पर चले गए, जो कि आपके बुक में लिखा हुआ है। लेकिन अगर यहीं पर देखें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भी बहुत सारे वीर सावरकर जैसा बहुत सारा कंसेप्ट आता है जो कहता है कि अंग्रेज उतने भी मोरली साउंड नहीं थे। अगर मोरली साउंड होते तो वो आते ही नहीं और कोई ऐसे नहीं जाता है, उसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ता है। और सुभाष चंद्र बोस और इन लोगों ने हिंसा को आधार बनाकर जैसे को तैसे में जवाब दिया और बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर और बहुत सारे ऐसे लोगों ने भारत को आजादी दिलाई, न कि
मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी। कुछ लोग महात्मा गांधी को महात्मा गांधी मानते भी नहीं है और बहुत सारे लोग जो हैं वो महात्मा गांधी मानते हैं। तो ये अपना विरोधाभास वाला कंसेप्ट है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, वो यही है कि महात्मा गांधी ने भारत को आजादी दिलाई, शांति से आजादी दिलाई। लेकिन जहां तक बात आती है विरोधाभास की, जहां पर बात आती है अलग अलग विचारों की, तो आजादी जो है वो कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस के हिंसा के आधार पर मिली। क्योंकि अगर उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा या फिर वायलेंस का बात नहीं कहा होता तो अंग्रेज जो है वो नैतिकता के आधार पर ना जाते। नैतिकता की अगर बात आती तो अंग्रेज आते ही नहीं, तो बात उसकी नहीं है। लेकिन जो लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है, तो हमने ये पढ़ के आपको बताया। आगे लिखा हुआ है गांधी, बहुत सारे लोग जो है महात्मा गांधी को, यहाँ पर एक चीज और कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग जो है महात्मा गांधी को महात्मा नहीं मानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग महात्मा गांधी को महात्मा मानते हैं। सब लोग की अपनी विचारधारा है, हम लोग के पास अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है, हम लोग अपना विचार विमर्श करके अपने आप का विचार बना सकते हैं। और चूंकि हम लोग एक लोकतांत्रिक देश में हैं तो हम लोग अपना सोच समझकर देख सकते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी को हमें महात्मा गांधी बोलना है कि नहीं बोलना है, विनायक दामोदर सावरकर को हम लोग को वीर सावरकर बोलना है या नहीं बोलना है। ये सब की अपनी विचारधारा है, यहाँ पर हम लोग अपना विचारधारा अपने ज्ञान के अनुसार बना सकते हैं। तो आगे बात करते हैं, और आगे क्या लिखा हुआ है, गांधी जी लिव्ड इन अ सिंपल लाइफ। गांधी जी जो थे वो एक बहुत साधारण जीवन जिया करते थे। ही वोर खादी क्लॉथ, वो खादी का कपड़ा पहनते थे। द पीपल लव्ड हिम एंड कॉल्ड हिम बापू, जो लोग थे उनको प्यार करते थे और उनको बापू कहते थे। गांधी जी वाज अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, वो छुआछूत का विरोध करते थे और छुआछूत के खिलाफ थे। छुआछूत का मतलब है कि किसी को छूना किसी को नहीं छूना, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, रंग के आधार पे, इन सारे छुआछूत से वो अपने आप को और लोगों को अलग रखना चाहते थे और कहते थे कि छुआछूत नहीं होनी चाहिए। ही डिड अ लॉट फॉर देम, इन्होंने उन अछूतों के लिए बहुत कुछ किया। ही यूज टू कॉल देम हरिजन, इन्होंने उन अछूतों को एक नया नाम दिया हरिजन। हरिजन का मतलब होता है पीपल ऑफ गॉड, मतलब हरि के जन, हरि मतलब भगवान नारायण, नारायण के जन को इन्होंने हरिजन कहा। क्योंकि इस समय में भारत में जाति वगैरह बहुत ज्यादा, जाति प्रथा वगैरह अभी भी है लेकिन इस समय में बहुत ज्यादा हावी हुआ करता था। लोग बहुत ज्यादा अनटचेबिलिटी और ये सारे चीजों का प्रैक्टिस करते थे, छुआछूत का प्रैक्टिस करते थे। लोग एक दूसरे को, बहुत सारे लोगों को छूने तक में या फिर उनको उनके साथ बैठने तक में घृणा महसूस करते थे। उस कंसेप्ट को मोहनदास करमचंद गांधी ने हटाने का भरपूर प्रयास किया और इन्होंने उन लोगों को जिनको लोग अछूत मानते थे उनको हरिजन का नाम दिया, यानी कि पीपल ऑफ गॉड का नाम दिया। ही ऑल्सो वर्क फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, ये हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए भी बहुत ज्यादा कार्य किए। क्योंकि हिंदू मुस्लिम का जो डिस्प्यूट है, ये जो इन दोनों के बीच में जो लड़ाई है ये भी बहुत पुरानी है, किसी से छिपी हुई नहीं है। और इसके आधार पे हम लोग स्वतंत्रता के समय भी अपने देश को अलग अलग हिस्सों में, दो हिस्सों में बांट गए। भारत जो कि सभी धर्मों के लिए आया और पाकिस्तान जो मुस्लिमों के लिए चला गया। तो ये जो थे ये हिंदू मुस्लिम के यूनिटी के लिए भी बहुत कार्य करते थे और महिलाओं के अपलिफ्टमेंट, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए भी मोहनदास करमचंद गांधी ने बहुत योगदान दिया, जिनको हम लोग महात्मा गांधी भी कहते हैं। गांधी जी वॉज शॉट डेड ऑन 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को इनको गोली मार दी गई और ये मर गए। आगे लिखा हुआ है दस डाइड वन ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट सन, और इसी आधार पे भारत के एक महान बेटे की मृत्यु हो गई और गांधी जी चले गए। तो गांधी जी तो चले गए, गांधी जी का शरीर तो चला गया, लेकिन गांधी जी को अगर अभी हम पढ़ रहे हैं तो ये उनके विचारों के कारण से पढ़ रहे हैं। और जो चैप्टर है द ग्रेट पीपल नेवर डाई, ये वही कारण है कि ये ग्रेट पीपल थे। बहुत सारे लोगों के लिए ग्रेट पीपल थे, बहुत सारे लोगों के लिए ग्रेट पीपल नहीं होंगे, लेकिन हैं तो हैं। तो बात आती है जब गांधी जी की, तो गांधी जी जो थे वो ग्रेट पीपल नेवर डाई के कंसेप्ट में आते हैं। क्योंकि ये तो मर गए लेकिन इनका विचारधारा जो है आज भी चल रहा है, आज भी हम लोग पढ़ रहे हैं, आज भी हम लोग साबरमती के उस
इंसान की बात कर रहे हैं, पोरबंदर में जन्मा हुआ उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया। हमारे देश ही क्या, इन्होंने अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के लिए भी बहुत कुछ किया। अब आगे बढ़ते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी से आगे आते हैं। अब बात करते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर की। अब ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर कौन है? अब मार्टिन लूथर किंग जूनियर की जब बात करते हैं तो पढ़ लेते हैं कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर कौन है। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बोर्न इन 1929 इन अटलांटा, यूएसए। यूएसए के अटलांटा में मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म 1929 वर्ष 1929 में हुआ। ही बिकेम अ पास्टर व्हेन ही वाज 18 ईयर ओल्ड। वो बहुत तेजी से बहुत आगे बढ़े। इन द यूनाइटेड स्टेट्स स्लेवरी had been abolished long back but in many southern state, यूनाइटेड स्टेट में जो गुलामी थी वो तो बहुत पहले खत्म हो गई थी, जैसा कि हम लोगों ने अब्राहम लिंकन वाले में देखा, क्योंकि उनको एक गुलाम पसंद वाले लोगों ने ही गोली मार के हत्या कर दी। हालांकि गुलामी तो साउदर्न स्टेट में अब्राहम लिंकन के समय ही खत्म हो गया था, लेकिन चूंकि ये भी यूएसए के थे, मार्टिन लूथर किंग भी यूएसए के थे जूनियर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन द यूनाइटेड स्टेट्स स्लेवरी हैड बीन एबॉलिश्ड लॉन्ग बैक। बहुत पहले ही, इनके जन्म से बहुत पहले ही स्लेवरी जो था वो खत्म हो चुका था, गुलामी जो था, दासता जो थी वो खत्म हो चुकी थी। बट इन मेनी साउदर्न स्टेट, लेकिन फिर भी बहुत सारे दक्षिणी राज्यों में, अमेरिका के दक्षिणी राज्यों में, दक्षिणी क्षेत्रों में ब्लैक्स वे आर बैडली ट्रीटेड। जो काले थे उनको सही तरीके से उनके साथ व्यवहार नहीं होता था, उनके साथ बुरा व्यवहार होता था। अब बात आती है आगे, दे वेयर इवन डिनाइड बेसिक ह्यूमन राइट। यहाँ तक कि उनको जो मूलभूत सुविधाएं, जो मानव अधिकार है वो भी नहीं दिया जाता था, उनको वंचित रखा जाता था उस समय जब ये सारा कुछ खत्म हो गया था। तब भी ये सारा चीज बहुत सारे साउदर्न स्टेट ऑफ यूएसए में चल रहा था। यही है हमारे मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो आपके सामने चित्र में दिख रहे हैं पेज नंबर 60 में। आगे बढ़ते हैं, बात है कि मार्टिन लूथर किंग वाज इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधीज नॉन वायलेंट सत्याग्रह एंड फेल्ट दिस वे द वे दैट कुड लीड टू द बेनिफिट ऑफ ब्लैक। और चूंकि ये जो थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे, ये मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि अभी जो हम लोगों ने पढ़ा महात्मा गांधी, उनके नॉन वायलेंट और सत्याग्रह से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो ये भी चाहते थे कि इनके देश में भी ऐसे ही सारा कुछ ब्लैक के लिए यानी कि कालों के अधिकार के लिए ऐसे ही कार्य किया जाए, ताकि कालों को, यहाँ के ब्लैक को सही अधिकार मिले। चूंकि ये खुद आपको चेहरे में दिख रहे हैं कि ये खुद ब्लैक ही थे, तो ये भी चाह रहे थे कि ब्लैक को का भेदभाव न हो, लोगों से भेदभाव न हो। तो ये चीजें इन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी के विचारधारा पे अपने आप को आगे बढ़ाया। चूंकि ये उनसे प्रेरित थे तो ये इनको लग रहा था कि उनकी विचारधारा बहुत अच्छी है, तो ये अपने देश में कालों के अधिकार के लिए, ब्लैक्स के राइट के लिए इन्होंने कार्य करना शुरू किया। लिखा हुआ है अंडर हिज लीडरशिप, उनके नेतृत्व में ब्लैक्स फेस्ड बुलेट्स एंड इवन बॉम्ब विथ करेज। ब्लैक जो है, ब्लैक फेस्ड बुलेट्स एंड इवन बॉम्ब विथ, ब्लैक जो थे, जो अंग्रेज थे, वो पूरे हिम्मत के साथ बुलेट्स और बॉम्ब भी फेस कर जाते थे, मतलब उससे भी ये लड़ जाते थे, मतलब उनको डर नहीं लगता था, क्योंकि उनके साथ एक नेता था जो उनके अधिकार के लिए बात कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। सो ग्रेट was his devotion to black Americans that when he received the Nobel Prize in 1964, he donated the entire amount to the civil right movement। और ये इन्हीं का जो तत्परता था और जो कालों के लिए यानी कि ब्लैक के लिए जो इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, जिसके आधार पर इनको नोबल पीस पुरस्कार यानी कि नोबल पीस प्राइज मिला, नोबल शांति पुरस्कार 1964 में मिला। ये उसके पूरे पैसे को उस सिविल राइट मूवमेंट, उस लड़ाई के लिए, उस लड़ाई में जितना भी खर्च हुआ उसमें इन्होंने दान दे दिया अपने नोबल शांति पुरस्कार के पैसे को, जो कि इनको 1964 में मिला था। He was assassinated during a campaign meeting in Memphis। ये एक जगह पे कैंपेन कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, जब ये मात्र 39 साल के थे, वहां पर इनको गोली मार दी गई, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को। He is remembered with love and affection by the black American। आज भी काले अमेरिकन के द्वारा इनको बहुत ज्यादा सम्मान मिलता है, बहुत ज्यादा इनको प्यार मिलता है, बहुत ज्यादा इनको सम्मान और
सत्कार मिलता है। दे रेस्पेक्ट हिम एज मच एज वी रेस्पेक्ट गांधी जी। जिस तरीके से भारतीय गांधी जी का सम्मान करते हैं, उसी तरीका से अमेरिकन ब्लैक जो है वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर का सम्मान करते हैं, उनको प्यार करते हैं, क्योंकि इन्होंने, इस व्यक्ति ने, ये जो व्यक्ति दिख रहे हैं, इस व्यक्ति ने बहुत कुछ किया उन काले लोगों के लिए जिनको भेदभाव और हीन भावना से देखा जाता था, क्योंकि ये मोहनदास करमचंद गांधी से इंस्पायर थे और ये चाहते थे कि वी ऑल आर वन हैं तो वी ऑल आर वन होने चाहिए, और हम सब एक हैं तो हम सब एक होने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मदर टेरेसा की। ये जो चित्र है ये है एक महिला मदर टेरेसा की। अब ये पहली व्यक्ति हैं जो अब महिला है। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वो सारे पुरुष थे। अब हम लोग महिला की तरफ आते हैं और मदर टेरेसा की बात करते हैं। मदर टेरेसा वाज बोर्न इन अल्बानिया। ये इनका जन्म अल्बानिया में हुआ था। सी बिकेम अ नन एट द एज ऑफ 16। ये 16 वर्ष की आयु में ही एक नन बन गई थी, यानी कि ये चूंकि ईसाई थी और ये उस चर्च वाले और उस वाले पद्धति से आती थी, तो वहां पर ये इनको एक पोस्ट मिलता है उस चर्च वाले पद्धति से, नन का, सिस्टर, ये सारे चीजों का जो पद होता है, उन सारे चीजों के आधार पे ये 16 साल की उम्र में नन बन गई थी। When he was 18 years old, जब ये 18 साल की हुई, he was sent to a convent in कोलकाता, इंडिया। जब ये 18 वर्ष की हुई तो ये भारत के कलकत्ता में, अल्बानिया से भारत के कलकत्ता में आ गई, इंडिया में शिफ्ट कर गई 18 साल की उम्र में। 16 वर्ष की उम्र में ये नन बन गई। इनका जन्म अल्बानिया में हुआ था और ये भारत के कलकत्ता, इंडिया के कोलकाता, जो अभी कोलकाता उस समय कलकत्ता था, वहां पर आ गई थी 18 साल की उम्र में। हर कन्वेंट वाज नियर अ स्लम कॉलोनी कॉल्ड मोती झील। इनका जो स्कूल था, जो कन्वेंट था, वो एक स्लम कॉलोनी, मतलब एक झुग्गी झोपड़ी वाले कॉलोनी में था, जो कलकत्ता के मोती झील के पास था। स्लम कॉलोनी का नाम मोती झील था। सी नोटिस्ड दैट, उन्होंने देखा कि, उन्होंने पाया कि दैट द चिल्ड्रन ऑफ दैट एरिया वेयर पुअर, इल फेड एंड सिक। उस जगह के जो लोग हैं वो बहुत, वहां के जो बच्चे हैं वो बहुत गरीब हैं, अच्छे तरीके से खा नहीं पा रहे हैं, कुपोषित हैं और बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं। सी विजिटेड दैट स्लम रेगुलरली गिविंग फूड। वो उस स्लम में, मतलब उस झुग्गी झोपड़ी, झुग्गी बस्ती में बार बार लगातार जाती थी, उनको खाना देती थी, उनको दवा देती थी और उन बच्चों का को केयर करती थी, ध्यान रखती थी। Seeing the misery and poverty of this slum, she decided to start a separate institution of dedicated worker who could help her to serve humanity. चूंकि वो देख रही हैं कि ये लोग बहुत गरीब हैं, बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति में हैं, यहाँ का स्लम जो है, झुग्गी झोपड़ी जो है वो बहुत ज्यादा खराब है, तो उन्होंने एक अलग से संस्थान बनाया और वहां पर उन सारे वर्करों को, उन सारे कर्मचारियों को रखा, जिसको ये काम दिया गया कि आपको इंसानियत को जिंदा रखना है, आपको ह्यूमैनिटी को सर्व करना है, लोगों को, इंसानियत को बचाए रखना है। और उस इंस्टीट्यूशन को इन्होंने नाम दिया मिशनरी ऑफ चैरिटी। मिशनरी ऑफ चैरिटी जो था वो इंस्टीट्यूशन था जो कि मदर टेरेसा के द्वारा बनाया गया था। कलकत्ता के मोती झील को देखते हुए कलकत्ता में बनाया गया था। एट द एज ऑफ 18 ये आ गई थी अल्बानिया से भारत। आगे लिखा हुआ है, सी गैदर्ड लार्ज डोनेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट द निर्मल हृदय होम फॉर द फिजिकली चैलेंज पीपल नियर दमदम एयरपोर्ट इन कलकत्ता। ये जब आगे बढ़ी, जब इन्होंने अपने कार्य को आगे बढ़ाया तो इनको डोनेशन यानी कि बहुत सारे चंदा मिला, और चंदा मिलने के आधार पे इन्होंने निर्मल हृदय होम करके एक जगह बनाया, एक घर बनाया उन लोगों के लिए जो फिजिकली चैलेंज, जो अपंग थे, जो विकलांग थे, जो दिव्यांग थे। और ये जो जगह इन्होंने बनाया कोलकाता के एयरपोर्ट, हवाई अड्डा के पास बनाया, जिसको हम लोग दमदम एयरपोर्ट कहते हैं। आगे, सी ब्रॉट चीयर इनटू द लाइफ ऑफ पुअर चिल्ड्रेन। उन्होंने गरीब बच्चों के चेहरे पे, बहुत गरीब बच्चों के जिंदगी में खुशहाली लाने का कार्य किया। सी यूज टू से, वो कहा करती थी, ऑल लाइफ इज सेक्रेड। सारे जो जीवन है वो पवित्र हैं। ऑल आर गॉड्स चिल्ड्रेन, सब जो है वो भगवान के संतान हैं।
एंड हैव द राइट टू गेट लव एंड केयर, और सबको अधिकार है कि उनको प्यार और सम्मान और सारा कुछ संरक्षण मिले। तो बात आती है मदर टेरेसा की। तो मदर टेरेसा आगे जब इनके जीवन में हम लोग देखते हैं तो ये पाते हैं कि मदर टेरेसा स्टार्टेड हर वर्क विथ 4 सिस्टर। मदर टेरेसा ने जो कार्य किया शुरू किया था वो 4 सिस्टर के द्वारा किया था। 4 बहन यहाँ नहीं होता है, ये सिस्टर जो है ये ईसाई वाले क्रिश्चियनिटी वाला कंसेप्ट होता है, 4 चर्च का कंसेप्ट होता है जहां पे महिलाओं को सिस्टर कहा जाता है। तो मदर टेरेसा जो है वो अपना कार्य जो ये सारा कुछ किया था, उन्होंने चैरिटी की शुरुआत की थी, वो 4 सिस्टरों के साथ मिलकर की थी। और आज एंड टुडे मोर देन 2000 सिस्टर्स बिलोंगिंग टू हर ऑर्डर टेक केयर ऑफ द नीडी इन ऑर्फेनेजेस, डिस्पेंसरीज एंड स्कूल्स। और आज इन सिस्टरों की संख्या इन जगहों पे 2000 से ज्यादा हो चुकी है, जो कि अनाथों की या फिर जो ऐसे विकलांग हैं और इन सारे लोगों का देख रेख करती हैं और उनको पढ़ाने का कार्य करती हैं। एक फैक्ट है यहाँ पर, जो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पेज नंबर 60 में पारस पब्लिकेशन के, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मदर टेरेसा वाज अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 1979। मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। शी वाज आल्सो अवार्डेड द भारत रत्न अवार्ड। ये इनको भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी मिला, जो कि भारत का सर्वोच्च सम्मान है। मैं यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा कि भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है वो भारत के लोगों को मिलता है, और ये थी अल्बानिया की। लेकिन अभी तक के इतिहास में सिर्फ 2 व्यक्ति जो भारत के नहीं थे उनको भारत रत्न मिला है, एक मदर टेरेसा और एक है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला भी भारत रत्न है और मदर टेरेसा भी भारत रत्न है। इन दोनों को भारत का सर्वोच्च सम्मान मिला है, जबकि दोनों जो है वो गैर भारतीय हैं, भारत की नहीं है। मदर टेरेसा अल्बानिया की हैं, जबकि वो जो है नेल्सन मंडेला वो दक्षिण अफ्रीका साउथ अफ्रीका के हैं। साउथ अफ्रीका वही जहां पर मोहनदास करमचंद गांधी गए थे और वहां से आए और फिर यहाँ पे लड़ाई लड़े। अब हम लोग आते हैं अगले पेज में, पेज नंबर 61। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो अब हम लोग का ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा क्या क्या। इस चैप्टर नंबर 10 में ग्रेट पीपल नेवर डाइज में क्या क्या पढ़ा, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। द लाइफ ऑफ ग्रेट मैन इंस्पायर अस। जितने भी महान व्यक्ति हैं उनका जीवन जो है हमें प्रोत्साहित करता है, हमारे लिए प्रेरणादायक होता है। जो सुकरात थे, गेव अप हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ ट्रूथ। उन्होंने अपने जीवन को खत्म कर लिया सिर्फ सच के लिए, क्योंकि उन्होंने जहर पिया था, जो हम लोगों ने अभी देखा है। अब्राहम लिंकन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इन 1861 एंड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्लेवरी। अब्राहम लिंकन जो थे वो अमेरिका के राष्ट्रपति 1861 में बने और उन्होंने दासता यानी कि गुलामी यानी कि स्लेवरी को खत्म किया। महात्मा गांधी फॉट द ब्रिटिश थ्रू नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, कैसे? तो अहिंसात्मक तरीके से, नॉन वायलेंस के आधार पे। ही वाज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया फ्रीडम। वो भारत की स्वतंत्रता के मुख्य वास्तुकार थे, आर्किटेक्ट थे। कार्ल मार्क्स रोड द फेमस बुक। कार्ल मार्क्स ने एक बहुत चर्चित किताब लिखी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और दूसरा लिखा दास कैपिटल। कैपिटल KAPITAL है, CAPITAL नहीं होता, बुक में नहीं है, ऐसे CAPITAL होता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर स्टार्टेड द सिविल राइट मूवमेंट इन USA। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वो अमेरिका में सिविल राइट मूवमेंट को शुरू किए थे। मदर टेरेसा फाउंडेड द मिशनरी ऑफ चैरिटी। मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना मदर टेरेसा के द्वारा की गई। शी वॉन द 1979 नोबेल पीस प्राइज। उन्होंने 1979 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोग बनाएंगे और अपने आप को चेक करेंगे कि आप लोग कितना समझे, और अगर कोई भी प्रश्न में कोई भी कंफ्यूजन होता है, कोई भी समस्या होती है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहले लिखा हुआ टिक द राइट आंसर, जो सही है इन 3 ऑप्शन में से उसको आपको टिक करना है। हु वाज द चीफ डिसिपल ऑफ सुकरात। सुकरात के मुख्य जो शिष्य थे वो इन तीनों में से कौन थे? प्लूटो, प्लेटो, कार्ल मार्क्स। आपको बताना है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। हु रोट दास कैपिटल। दास कैपिटल किसने लिखा? सुकरात, कार्ल मार्क्स या मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये बताना है। इसी तरीके से लिखा हुआ है हु वाज कॉल्ड बापू। बापू किसको कहते हैं? मोहनदास
महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को या दादा भाई नौरोजी को? निर्मल हृदय होम वाज स्टेब्लिश बाय, किसके द्वारा निर्मल हृदय होम बनाया गया, स्थापित किया गया? महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन या मदर टेरेसा? इसी तरीके से अगला असेसमेंट है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। डैश वाज बॉर्न इन एथेंस, एथेंस में किसका जन्म हुआ? डैश वाज बॉर्न एट पोरबंदर, पोरबंदर में किसका जन्म हुआ? डैश मीन्स इंसिस्टेंस ऑन ट्रूथ, सच के लिए जीवित रहना, सच के लिए लड़ना, सच के लिए मरना का मतलब यहाँ पे डैश में आपको लिखना है। ब्लैक अमेरिकन रिस्पेक्ट डैश एज मच एज वी रिस्पेक्ट गांधी जी, ब्लैक अमेरिकन किसको उतना प्यार करते हैं जितना हम इंडियन जो है वो गांधी जी को प्यार करते हैं। ये आपको भरने हैं फिल इन दी ब्लैंक्स में। ये मैच द फॉलोइंग, इधर 1 2 3 4 लिखा हुआ, इधर ABCD लिखा हुआ है। आपको ये देखना है कि 1 के साथ कौन आएगा, B 2 के साथ कौन आएगा, ये मैच द फॉलोइंग करना है। मदर टेरेसा का किससे संबंध है? खादी से है, भारत रत्न से है, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी से है, या फिर नोबेल पीस पुरस्कार, पीस प्राइज 1964 से है। उसी तरीके से हम लोग को अलग अलग देखना है। फिर अगला है फिल इन दी ब्लैंक्स। यहाँ पर हम लोग को रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है और बताना है कि गिव बर्थ टू सत्याग्रह, सत्याग्रह का जन्म किसके द्वारा हुआ, मतलब किसने सत्याग्रह की स्थापना की? एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर वाज हु वाज एग्जीक्यूटेड, कौन से एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर थे जिनको मारा गया या फिर जिनको सूली पर चढ़ा दिया गया? इसी तरीके से आगे है आंसर दिस क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन है जिसको आपको एक्सप्लेन करके आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है हु वाज सुकरात, सुकरात कौन थे? व्हाट वेयर हिज टीचिंग, उनका शिक्षा क्या था, मतलब वो क्या शिक्षा देते हैं। इसी तरीके से है व्हेन वाज मार्टिन लूथर किंग जूनियर अवार्डेड द नोबेल प्राइज, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को कब नोबेल प्राइज मिला। इसी तरीके से एक प्रश्न है व्हाट वर्क इज डन बाय द मिशनरी ऑफ चैरिटी, मिशनरी ऑफ चैरिटी के द्वारा क्या कार्य किया जाता है। ऐसे ही 6 प्रश्न है यहाँ पर। अब आगे है कुछ और लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है रीड एंड गेन, इसको पढ़ें और कुछ प्राप्त करें। लिखा हुआ है स्वामी विवेकानंद वाज द चीफ डिसिपल, डिसिपल का मतलब होता है शिष्य, चीफ का मतलब होता है मुख्य। स्वामी विवेकानंद वाज द चीफ डिसिपल ऑफ द 19th सेंचुरी मास्टिक श्री रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद जो थे वो शिष्य थे 19वीं सदी के एक महान संत रामकृष्ण परमहंस के। He was considered a key figure in the introduction of Hindu philosophies of Vedanta and Yoga to the Western world, mainly in America and Europe. He is considered, स्वामी विवेकानंद को माना जाता है कि इन्होंने हिंदू फिलॉसफी, हिंदू दर्शन को अलग अलग जगहों पे फैलाया, वेदांत के माध्यम से, योग के माध्यम से, और बेसिकली कहाँ पे इन्होंने फैलाया? तो वेस्टर्न वर्ल्ड यानी पश्चिमी दुनिया में फैलाया। और बेसिकली इन्होंने अमेरिका और यूरोप को बताया कि हिंदू कौन होते हैं, हिंदू का क्या मतलब होता है, हिंदू का क्या आकर्षण है, वेदांत और योग क्या होता है। ये सारी चीजों की बात स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई। और स्वामी विवेकानंद जो थे वो शिष्य थे रामकृष्ण परमहंस, एक महान संत के। Vivekanand is considered to be a major force in the revival of Hinduism in the modern world. माना जाता है कि विवेकानंद जो है वही आज जो हिंदुइज्म जो जिंदा है, या फिर हिंदुइज्म जो इतना आगे बढ़ रहा है, इसके जो मेन जो कार्यकर्ता कह ले या फिर मेन जो व्यक्ति कह ले, जो मेन फोर्स थे, मेजर फोर्स थे, मुख्य शक्ति जो थे, जो जिन्होंने हिंदुइज्म को फिर से जागृत किया, वो है स्वामी विवेकानंद, जो रामकृष्ण परमहंस के डिसिपल यानी कि मुख्य शिष्य हैं। He sailed to Chicago and represented India as a delegate in 1893 पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन, पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन करके 1893 में एक सभा हुई थी, जहां पर जो अमेरिका के शिकागो में हुआ था, जहां पर इन्होंने भाषण दिया था। किसने भाषण दिया था? तो स्वामी विवेकानंद ने भाषण दिया था। In 1897 he founded the रामकृष्ण मठ and रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में किया था। और रामकृष्ण इसलिए नाम दिया था क्योंकि रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। आगे एक्टिविटी, फाइंड आउट एंड राइट द नेम ऑफ सम मॉडर्न सोशल रिफॉर्मर। आपको कुछ आधुनिक अभी के समय के सोशल रिफॉर्मर यानी कि कुछ सामाजिक कार्यकर्ता या फिर सामाजिक जो बदलाव करता है, उनके नाम
निकालने हैं और लिखने हैं। आगे, रीड द बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री या महात्मा गांधी, किसी एक का बायोग्राफी यानी कि जीवनी पढ़िए। मेक अ नोट ऑफ देयर क्वालिटी यू विश टू अडॉप्ट इन योर लाइफ, और आप उनके जीवनी से, उनके जीवन को पढ़ के उनमें से किस चीज से ज्यादा प्रेरित हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, किसको आप अपने जीवन में लागू करना चाहेंगे, उसको लिखिए। और लास्ट में है लाइफ स्किल। स्टेट सम गुड हैबिट्स एंड गुड डीड्स विच यू प्रैक्टिस इन योर डेली लाइफ। आप कुछ ऐसा चीज बताइए, लिखकर बताइए, कुछ अच्छी आदतें और कुछ अच्छे कार्य जो आप अपने जीवन में डेली करते हैं। इसके साथ हमारा यह चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर नंबर 10 खत्म होता है, और हम लोग अब अगले क्लास में मिलेंगे तो किसी और चैप्टर के साथ मिलेंगे।